हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम कुलकर्णी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे टैक्स विद एचके के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से बेनिफिट्स है जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिलते हैं। मतलब अगर कई कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है मेरी इनकम 2.5 लाख दैट इज 2.5 लाख रुपए से कम है, या फिर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं कि लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। इवन दो इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट ऑब्लिगेशन बट इट इज योर राइट। मतलब ये आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका राइट है। अगर आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर फाइल कर दिया तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यही बेनिफिट्स हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिलते हैं, इसके बारे में ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, हेल्प्स यू इन अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक्स। अगर बैंक से आपको किसी भी प्रकार का लोन लेना है, अगर वो कार लोन हो या फिर होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न उनको एज अ प्रूफ ऑफ योर इनकम देना मैंडेटरी है, और वो भी आपको 3 साल का देना पड़ता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर ये आप नहीं देते हैं तो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन उनको फॉर्म 16 पे एक बार लोन मिल जाता है, लेकिन बिजनेस के केस में आपको मैंडेटरी है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना है एज योर प्रूफ ऑफ इनकम, वो भी 3 साल का। तो आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए ये केस में, अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो। बेनिफिट नंबर 2, अगर आपका किसी ने टीडीएस कट किया है, मतलब अगर आपको पता है कोई भी आपका बिल है या फिर आपने किसी जगह पे एफडी की, कोई किसी बैंक में एफडी की है, तो आपका 10% से टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये टीडीएस अगर आपको क्लेम करना है, मतलब ये आपका एक इनकम टैक्स बोल के आपका एक ट्रीट होता है। तो अगर आपका ये टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो ये टीडीएस आपका रिफंड मिल जाता है आपको, अगर आपकी इनकम वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बेनिफिट है कि आपका मान लीजिए कोई आपकी एफडी थी 1 लाख रुपीज की, उस पर आपका इंटरेस्ट लग गया 15,000 रुपीज। तो उस पर अगर आपका टीडीएस कोई भी कट हुआ है, उस पर आपका टीडीएस कट करके आपको वो अमाउंट मिली है, तो वो जो टीडीएस कट हुई वाली अमाउंट है वो आपको मिल जाती है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो। बेनिफिट नंबर 3, हेल्प्स यू इन गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन। मगर अगर आपके कोई बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है तो एज ए इनकम प्रूफ आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि उनका वो असेसमेंट का एक तरीका होता है। अगर आपकी एक इनकम ये लिमिट से कम है तो ही आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 4th बेनिफिट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस एंड बिजनेस लॉस। मीन्स अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई भी आप बिजनेस में आपको लॉस होता है, तो मान लीजिए इस साल आपको शेयर्स में लॉस हो गया और अगले साल आपको प्रॉफिट हो गया, तो इस साल का लॉस आपको अगले साल अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर अगले साल की इनकम में आपको ये लॉस एडजस्ट करना है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की तहत। अगर आप मान लीजिए 2019-20 में आपको कैपिटल लॉस हो गया, मतलब शेयर ट्रेडिंग में आपको लॉस हो गया 40,000 रुपीज का, और अगले साल मतलब ईयर 2021 में आपको प्रॉफिट हो गया 90,000 रुपीज का। तो अगर आप ये साल में मतलब 19-20 में अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 2021 में आपको पूरे 90,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपने ये 19-20 में अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो ये जो 40,000 रुपीज का आपको लॉस हुआ है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 90,000 में से वो 40,000 माइनस होके आपको बचे वाले 50,000 पे ही कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द 4th बेनिफिट, मतलब दिस इज अ इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। नेक्स्ट बेनिफिट, केवाईसी कंप्लायंस ऑफ करंट अकाउंट। मींस अगर आपको करंट अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लायंस करना है तो आपको पिछले मतलब लास्ट 3 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ते हैं, तो ही आपकी केवाईसी कंप्लायंस पूरी होती है किसी भी बैंक में। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये आपकी कैपिटल एंड वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। मींस मान लीजिए आपने पिछले 8 साल में कंटिन्यू अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जिसमें आपने इनकम शो की है 2 लाख रुपीज, मतलब 8 साल में 2-2 लाख रुपए हर साल आपको इनकम हुई है, तो आपकी पूरी मतलब वेल्थ क्रिएट हो गई 16 लाख रुपए। और 9वें साल में अगर आपने किसी भी कैपिटल में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको किसी इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि ये पैसा कहां से आया है आप शो कीजिए,
तो इसके लिए आपकी एक कैपिटल जो बन गई है ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से, तो उसके तहत आप उसको आंसर दे सकते हो। तो मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपकी एक कैपिटल बढ़ती है, मतलब आपकी एक वेल्थ बढ़ जाती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। दिस इज ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी मेरे सोशल अकाउंट्स की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप एंजॉयिंग टैक्स विद एचके के। बाय बाय।